नमस्कार। इस समय हम सैपई में मौजूद हैं और ये सैपई जानी पहचानी है। यहाँ गांव से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी अलग पहचान है। यहाँ से नेताजी ने अपना संघर्ष और बलिदान जो देश की जनता के लिए दिया, वो आज भी हम लोगों को याद है। तो हमारे पास विवेक यादव जी बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज जो आपने हमें समय दिया। अच्छा, 27 की तैयारियाँ जो चुनाव की चल रही हैं, कैसे देखते हो आप? गांव क्षेत्र में जाते रहते हो। हमने देखा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य, इन लोगों ने अब जो हमने यूपी में हम तो देखते रहते, एटा इटावा मैनपुरी हर जगह जाते हैं, सभी पार्टियों ने 2027 की तैयारी जोरों से कर दी है। दादरी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या समाजवादी पार्टी को जो जनता का जन सैलाब देखने को मिला, उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है और ये 9 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो गया लगभग, और अभी तक कोई ऐसा उनका ठोस काम नहीं आया जिससे कि जो हमारा युवा आजकल बेरोजगार फिर रहा है, किसी तरह की कोई नौकरियां नहीं है। किस उद्देश्य को लेकर चुनाव में उतरेगी? देखिए, चाहे वो गैस हो, डीजल, पेट्रोल पर भी दाम बढ़े हैं। सबसे अगर बड़ी समस्या हो रही है जनता को तो गैस से। गैस हम तो यहाँ पर हॉस्पिटल में भी देखते रहते, होटल में, ढाबों में, आप कहीं चले जाइए तो लोग बहुत परेशान हैं। और इधर पेट्रोल और डीजल पर भी दाम नोएडा, दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं प्राइवेट, बेचारे गैस नहीं खरीद पा रहे हैं। नौकरी से घर आ गए, बोले महीना 2 महीना घर रहेंगे, क्या करेंगे? गैस नहीं मिलेगी, खाना किससे बनाएंगे? क्या देखते हो कि सरकार हर तरीके से युवाओं को परेशान कर रही है? महंगाई की जो मार है, गरीब पीड़ितों का शोषण हो रहा है। देखिए, सरकार की जो अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी में भी है और केंद्र में भी है। उनके सारे अधिकारी हैं, सारे कर्मचारी हैं। अब मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाह रहे हैं मीडिया के बारे में, लेकिन अगर आप 27 की बात कर रहे हैं तो 27 में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी थोड़ी आगे निकलती हुई हमको दिखाई दे रही है, जो कि ये जनता का कहना है। जब हम जाते हैं क्षेत्र, आप क्षेत्र में घूमते रहते हो जी, लोगों से आप जानकारी लेते हो, क्या माहौल रहेगा इस बार समाजवादी पार्टी का? जो देश आज हमारा भुखमरी की कगार पर है, गैस की बात कर लो या फिर आप चाहे डीजल पेट्रोल की बात कर लो, हर जगह किल्लत है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी तरीके से अधिकारी ऑफिसों में लूट मार मचा रखे। तो क्या लगता है आपको, सरकार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल, आपने जो ये बात अभी कही है कि यहाँ ऑफिसों में, ये बात बिल्कुल सही है। हम तो जाते रहते हैं कार्यालय, चाहे आप तहसील में जाएं, चाहे ब्लॉक में जाएं। हमने अभी देखा है, हम इस चैनल के माध्यम से नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, एक अनाथ, उसकी माता जी भी खत्म हो गई और पिताजी, सैफई में 8-8 दिन हो जाते हैं चक्कर काटते काटते, लेकिन उसके पापा का डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं। उसके ये भी पैसे मांग रहे हैं। अच्छा पत्रकार जी, एक सवाल हो रहा है हमारा आपसे। मैंने देखा है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे तो दूसरा पत्रकार जाता है, उसी अधिकारी से मिलकर सांठगांठ करके उस खबर को दबाने का प्रयास करता है। ये गलत है। इससे गरीबों और किसानों का भला होगा? नहीं होगा, ये तो गलत है। और बहुत हमने पत्रकार देखे हैं, ये बात सही है कि बहुत, अब हम क्या कहें, खैर इन लोगों से तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपने जो पत्रकारिता का जो धर्म है उसको बहुत ही हिसाब से और निष्पक्ष निभाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हैं ना, बिल्कुल सही बात है। विवेक यादव जी ने जो हमें समय दिया और बहुत अच्छा कहा उन्होंने। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है और पत्रकार को हमेशा पत्रकारिता ईमानदारी से करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो पैसे लेकर के खबर को लगाना या ये सब कुछ है, जिस गरीब के पास अगर पैसा ही होगा तो बेचारा अपनी समस्या लेकर हमारे पास क्यों आएगा? तो मैं उन पत्रकारों से भी कहूँगा कि थोड़ा समाज के लिए कार्य करिए। अगर आप पत्रकार बने हो तो ईमानदारी से काम करिए। और थोड़ी नेताओं की भी बता दीजिए, आप तो जाते रहते हैं। मैंने देखा है कि जैसे कहीं नेताजी आते हैं, गांव के जो नेता हो गए हैं वो धक्का मुक्की करते हैं और किसी पीड़ित को नहीं मिलने देते। इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी जिसके दरवाजे या फिर घर पे जा रहे हैं, कोई भी जाता है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहे, वरिष्ठ नेताजी कोई भी जाएं तो उनको मिलना चाहिए। जो उनके परिवारीजन है उनसे आराम से उनको वहाँ पर मिलने दिया जाए। लेकिन जो उनके साथ चलने वाले हैं,
जिनकी हैसियत ये नहीं है कि हम 4 वोट वहां पर पोलिंग पर खड़े होकर डलवा लेंगे, वो सबसे पहले ही वहां पर कुर्सियां घेर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नेता को भी सोचना चाहिए। जब तक आप जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता के दुख सुख में नहीं रहेंगे, जनता के साथ नहीं रहेंगे, तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दें, जैसे जसवंत नगर से विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव जी, कई बार के विधायक हैं, लेकिन उनका जो जनता के साथ जो प्यार है, जनता का उनके ऊपर आशीर्वाद है, और उनको चाचा के नाम से जनता उनसे प्यार करती है, तो उनके साथ जो जनता है और उनका प्यार है, जनता का उनके ऊपर प्यार है, ऐसी मेहनत करना चाहिए। उन्होंने तो कई सरकारें चलाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो समय दिया।